नियमित तलाशी के दौरान जीआरपी ने अगरतला रेलवे स्टेशन पर युवक को हिरासत में लिया है और उसके पास से एक पिस्तौल तथा जिंदा कारतूस बरामद किया गया। अधिकारी इस मामले के संबंध में किसी हथियार तस्कर गिरोह से संबंध की भी जांच कर रहे हैं। एक बार फिर जीआरपी पुलिस ने अगरतला रेलवे स्टेशन परिसर के भीतर से हथियार बरामद किया है और एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। मंगलवार सुबह अपनी दैनिक दिनचर्या के हिस्से के रूप में अगरतला जीआरपी पुलिस अधिकारी स्टेशन पर तलाशी अभियान चला रहे थे। इस अभियान के दौरान शक के आधार पर एक युवक को रोका गया। उसकी तलाशी लेने पर उसके पास से एक पिस्तौल, 2 मैगजीन और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। उसे तुरंत हिरासत में लिया गया और पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां उससे पूछताछ शुरू कर दी गई। गिरफ्तार युवक की पहचान सुब्रतो दत्ता के रूप में किया गया है। वह मधुपुर पुलिस स्टेशन क्षेत्र के रहने वाला है। प्रारंभिक पूछताछ के दौरान युवक ने कबूल किया है कि वह पिस्तौल को बिहार से ट्रेन के रास्ते अगरतला लाया था और विशेष रूप से मधुपुर में बेचने के इरादे के साथ वह पिस्तौल को ले जा रहा था। একটি ব্যাগ নিয়ে সে সাসপিশিয়াসলি ঘোরাফেরা করছে, তখন তাকে আমরা আমাদের স্টাফ আটক করে যখন তার ব্যাগ তল্লাশি করা হয়, তল্লাশি করে তার ব্যাগ থেকে একটি 7.65 mm একটি ইলিগাল স্মল ফায়ার আর্মস লগে 2টি ম্যাগজিন এবং 2টি লাইভ কার্ট্রিজেস উদ্ধার করি আমরা তার কাছ থেকে। ওর নাম কি এবং ওর বাসা কোন জায়গায়? হ্যাঁ, ওর নাম সুব্রত দত্ত। ওর বাড়ি শিবাজলা ডিস্ট্রিক্টের মধুপুর এরিয়াতে, মধুপুর থানার অন্তর্গত। এই যে বন্দুকটা পাওয়া গেছে এটা কি মানে মেড ইন ইন্ডিয়া নাকি? না, এখন পর্যন্ত যে স্মল ফায়ার আর্মসটা পাওয়া গেছে এটার মধ্যে কোনো কোম্পানির নাম লেখা নেই। এখন আমরা এটা ইনভেস্টিগেশনের মাধ্যমে বের করব এটা কোম্পানি মেড না হ্যান্ডমেড। প্রাথমিক তদন্তে কি আপনারা মনে করছেন? প্রাথমিক যে জিজ্ঞাসাবাদে সে জানিয়েছে যে সে এটি বিহারের ভাগলপুর থেকে এটি এনেছে এবং এটা মধুপুর এরিয়াতে এনে সে বিক্রি করার উদ্দেশ্যে তাদের একটা র্যাকেট আছে, ওই র্যাকেটের মাধ্যমে এটা বিক্রি করা। पिस्तौल की बरामदगी के बाद एक फॉरेंसिक टीम को सूचित किया गया। टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दिया गया। गिरफ्तार व्यक्ति सुब्रतो दत्ता को बुधवार को अदालत में पेश किया जाना है, जहां पुलिस आगे की पूछताछ के लिए उसकी रिमांड की मांग करेगी। इसके अतिरिक्त जांच टीम सक्रिय रूप से इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या इस घटना में कोई बड़ा हथियार तस्कर गिरोह शामिल है। रेलवे नेटवर्क के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी के साथ साथ हथियार तस्करी की ऐसी घटनाएं प्रशासन हलकों में बढ़ती चिंता का विषय बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।